Good morning all the students, myself Sandeep Das, I am your computer teacher. So today we will discuss a new session. The topic is inserting image in a presentation. How to insert an image in a presentation? In previous class we have discussed about certain formatting the text in the presentation. हम लोग previous class में देखे थे कि प्रेजेंटेशन में हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेटेड करते हैं फॉर्मेटिंग ऑप्शन को लेकर के। ठीक है, आज हम लोग एक न्यू सेशन देखेंगे इस टॉपिक में कैसे इमेज को हम इंसर्ट करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाती है जिसकी मदद से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को, क्लिप आर्ट को, या आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपके इमेजेस पिक्चर्स ऑलरेडी सेव है उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं इंसर्ट, और आप क्लिप आर्ट गैलरी, आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्लिप आर्ट गैलरी के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लिप आर्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। और आप चाहे तो इंटरनेट से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपने इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो सबसे पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट, हाउ टू इंसर्ट अ इमेज फ्रॉम अ फाइल। कैसे हम इमेज को फाइल से इंसर्ट करेंगे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। मान लीजिए आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को तैयार किया, ठीक है, आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तैयार किया, ये आपका वर्किंग एरिया है। हम इस वर्किंग एरिया में हमें इमेज को इंसर्ट करना है, इस एरिया में इंसर्ट करना है इमेज को। तो उसके लिए हमें ऑप्शन को देखना होगा, रूल को फॉलो करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जिस प्लेस पे, जिस एरिया पे हमें इमेज को कंटेंट को रखना है उस एरिया पे प्लेस को कर्सर को ले जाएंगे और उसके बाद आप कहाँ इंसर्ट टैब पे जाएंगे, आपका पिक्चर ऑप्शन आएगा, वहां पे इंसर्ट टैब पे आपको पिक्चर ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इमेज ग्रुप में आप वहां से इमेज को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद अप्लाई स्लाइड layout that contain picture folder, click on the insert picture from a file। आप तो डायरेक्ट एक ऑप्शन के थ्रू आप गए, ठीक है, आप एक लेआउट में एक ऐसे लेआउट को चूज करते हैं जिसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। आप लेआउट के अंदर से भी पिक्चर को डायरेक्ट ऑप्शन से सिलेक्ट करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई भी फाइल ऑलरेडी सेव्ड है आप उससे क्या कर सकते हैं, वहां से भी आप अपने पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट इज द इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट। हाउ टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम अ क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से कैसे हम इमेज को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लिप आर्ट एक तरीके का पिक्चर इमेजेस है। ठीक है, क्लिप आर्ट आपके स्लाइड्स के लिए और भी इफेक्टिव होता है, ये आपके प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर बनाता है। सो आप इसमें एग्जिस्टिंग स्लाइड में आप अपने क्लिप आर्ट को ऐड कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने स्लाइड में, जिस स्लाइड में आपको क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस भी पोजीशन पे देना है क्लिप आर्ट इमेज को, वहां जाएंगे कर्सर को लेकर के और इंसर्ट पे जाएंगे, टैब पे क्लिप आर्ट बटन है जो आपके इमेज ग्रुप में, उस पर क्लिक करने के बाद आपका एक क्लिप आर्ट का ऑप्शन मेनू, आपका क्लिप आर्ट का एक ऑप्शन मेनू अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे सर्टेन कॉलम होंगे, उस कॉलम पे आप सर्टेन जो भी फील्ड में आपको ऑप्शन प्रोवाइड करना होगा, जो भी, जैसे मान लीजिए फ्लावर, कंप्यूटर, या जो भी ऑप्शन देना है आप यहाँ पे उस ऑप्शन कॉलम में पुट करेंगे और उसको सर्च करेंगे, आपका क्लिप आर्ट खुल जाएगा इमेज का। उसके जैसे ही वो आपका क्लिप आर्ट इमेज खुल जाता है आप उसे इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप क्लिप आर्ट को भी, इमेजेस को आप अपने इमेज को कहां, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम द इंटरनेट। कैसे इमेज इंटरनेट से हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं स्टूडेंट, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी इमेज, चाहे वो महात्मा गांधी का हो या स्वामी विवेकानंद का या कोई भी पर्सन का या कोई भी चीज का हमें इंसर्ट करना है इमेज को, तो आप सीधा पहले एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद उस ब्राउजर में उस पर्सन का या कोई भी थिंग्स का नाम लिखेंगे। उसके बाद वेरियस इमेजेस अपीयर होने के बाद आपको क्या करना है, उस इमेज को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद जैसे ही वो कॉपी हो गया, आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेनू वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो उसके बाद आप कॉपी करने के बाद उस इमेज को आप
डायरेक्ट अपने स्लाइड में पेस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी आप उस ब्राउजर में से उस इमेज को कॉपी किए, कॉपी करने के बाद आप अपने स्लाइड में उसे पेस्ट करने के बाद वो आपके स्लाइड में पेस्ट हो जाएंगे और आपका वो इमेज इंसर्ट हो जाएगा थ्रू द इंटरनेट, यानी इंटरनेट से भी आप उसे इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट सेशन इज सेशन 6 ऐड शेप्स इन अ प्रेजेंटेशन। कैसे हम प्रेजेंटेशन में हाउ टू ऐड अ शेप इन अ प्रेजेंटेशन, हम शेप्स का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करवाती है पावर पॉइंट। ये पावर पॉइंट ऐसे डिफरेंट शेप्स आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे की मदद से आप अपने पावर पॉइंट को और भी अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। शेप को हम रोटेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं और उसे कलर भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेप्स के जरिए दी जा रही है। सो हमें शेप्स को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक नया प्रेजेंटेशन फाइल ओपन करना होगा, जिस भी फाइल पे हमें ऐड शेप करना होगा। उसके बाद हम शेप बटन पे जाएंगे। कहाँ स्टूडेंट, शेप बटन पे जाएंगे। आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप, आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप जो आपके इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप है, वहाँ शेप बटन पे जाएंगे। आप शेप बटन पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होता है। उस ड्रॉप डाउन मेनू में से बहुत सारे बेसिक शेप्स अवेलेबल होंगे, रेक्टेंगल का, लाइन का, और जो भी आप देखेंगे आपको वो बहुत सारे शेप्स एक मेनू के साथ अपीयर हो जाएंगे। उसमें से किसी एक शेप्स को आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। ओके, आप उस मेनू में से किसी एक शेप को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो शेप ऐड हो जाता है। ठीक है, उस शेप को ऐड होने के बाद आप उसे रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने शेप को रिसाइज करना है, उसे बड़ा करना है, इंक्रीज करना है, तो आप उस पे कर्सर को पॉइंट आउट करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसके साइड में एक प्लस पॉइंटर आ जाएगा। उसकी मदद से आप साइज को, शेप को साइज इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आप उसे रोटेट किसी भी एंगल में कर सकते हैं स्टूडेंट अपने शेप्स को, और आप अपने शेप्स में कलर भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शेप को ऐड तो कर लिए और उसको आप रिसाइज कर लिए, उसका रोटेशन भी हो गया और उसमें कलर भी फिल हो गया। इस तरीके से आप अपने शेप को यूज करके अपने पावर पॉइंट को और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट यूजिंग फिल इफेक्ट। यूजिंग फिल इफेक्ट, ये आपको ये फैसिलिटीज आपको पावर पॉइंट इसलिए देती है, तो आपको प्रेजेंटेशन जब तैयार कर रहे होते हैं आपको बहुत सारे फीचर्स फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जिसकी मदद से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर तरीके से आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकें। आप स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, ये सभी जगह पे आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, इन सारी फैसिलिटीज को यूज करके एक बेहतर तरीके से इफेक्टिव वे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स तैयार करके आप प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जो ये फिल इफेक्ट आपको मिल रहा है, ये फैसिलिटी आपको इसमें ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर, जो भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, आपको ये सारे ऑप्शन आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखते हैं। तो इसके लिए आप पहले इंसर्ट पे जाएंगे, शेप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जो शेप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से, उस पे आप उसको ड्रॉ करेंगे। जो भी शेप सेलेक्ट करेंगे आप उस ड्रॉ करेंगे उस शेप को, और वो आपका शेप ड्रॉ होने के बाद अगर हम चाहते हैं कि उस शेप में फिल ऑप्शन का यूज करें, यानी फिल ऑप्शन का मतलब उसमें कोई कलर यूज करें, ठीक है, तो आप वहां से यूज कर सकते हैं। ओके, आप वहां से फिल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आपके होम टैब में ये फिल ऑप्शन, सेव फिल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। वहां से फिल ऑप्शन यूज करने के बाद आपकी जो भी शेप्स अवेलेबल होंगे आपकी स्लाइड में, उस फिल ऑप्शन के द्वारा आपका कलर फिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद ग्रेडियंट ऑप्शन अवेलेबल होता है स्टूडेंट। ये ग्रेडियंट ऑप्शन सर्टेन आपको कलर के साथ डिस्प्ले करता है आपके शेप्स में, और वेरियस टाइप्स ऑफ कलर टेक्सचर प्रोवाइड करता है आपके शेप्स को। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट को भी आप यूज कर सकते हैं अपने शेप्स के लिए। तो अगर मोर ग्रेडियंट्स चाहिए तो उसके लिए आपको मोर ग्रेडियंट ऑप्शन पे जाना होगा। जो आपके फॉर्मेट शेप डायलॉग बॉक्स अपीयर होने पर वो ग्रेडियंट ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिल टैब पे जाने के बाद ग्रेडियंट फिल्ड ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहां से सेलेक्ट करने होते हैं ग्रेडियंट कलर को। ग्रेडियंट कलर को जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको वहां पे एक प्रीसेट कलर ऑप्शन दिखाई देंगे। एक मेनू अपीयर होगा ग्रेडियंट कलर का,
ठीक है, वहां से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को चूज करना होगा। तो इस ऑप्शन में से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को चूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आपका वो ग्रेडियंट ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से आप पिक्चर में भी आप क्या करते हैं, पिक्चर और टेक्सचर ऑप्शन के जरिए भी अपने टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। आपने जब पिक्चर को इंसर्ट किया है, एक तरीके का टेक्सचर, एक तरीके का इफेक्ट है ये, जो आप अपने पिक्चर में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको सर्टेन ऑप्शन को देखना होता है, उसे यूज कर करके आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिंग टेक्स्ट इन अ शेप। कैसे हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं अपने शेप में, ठीक है। जब हम कोई शेप लिए स्टूडेंट, तो उसमें हम टेक्स्ट को ऐड करना है। तो सबसे पहला शेप को सेलेक्ट करेंगे, शेप सेलेक्ट होने के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अब उसको उसमें कुछ लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए हम उस शेप में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आपको प्रोवाइड होता है मेनू, ठीक है। आप एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मेनू के द्वारा आप वहां पे कुछ लिख भी सकते हैं, यानी आप इस तरीके से अपने शेप्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ लिखते हैं, जिससे आपका प्रेजेंटेशन और भी बेहतर तरीके से बन पाता है। ओके ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने शेप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसे स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे कलर प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने शेप्स को भी कलर प्रोवाइड कर करके एक बेहतर रूप से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, स्लाइड्स को तैयार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये सेशन कंप्लीट हुआ।